ओम नमः शिवाय। शत्रुघ्न संहिता। वंदे महानंदम अनंतलीलम महेश्वरम सर्वविभुम महंतम गौरीप्रिय कार्तिक विघ्नराजम समुद्भवम शंकरा महादेवी देवम। सोनक जी ने महाभाग सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप व्यास जी के शिष्य एवं पुराणों के प्रकांड विद्वान हैं, अतः आप शिव के अवतारों का वर्णन करें। शौनक जी की शिव अवतार संबंधी उत्कंठा को देखते हुए सूत जी बोले, हे शौनक जी, आपके शिव में अनन्य भक्ति को देखते हुए मैं शिव के अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। किसी समय सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति एवं शिव स्वरूप है, यही प्रश्न किया था। तब नंदीश्वर जी ने शिव का स्मरण करते हुए उन्हें बताया था कि हे मुने, यद्यपि शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी कुछ अवतार ही बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनका मैं वर्णन करता हूँ। श्वेतलोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का प्रथम अवतार सघोजात नाम से हुआ था। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, तब एक श्वेतलोहित कुमार प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन्हें परम ब्रह्मा शिव जानकर चिंतन किया। तब उनके सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन 4 कुमार और प्रकट हुए। इस प्रकार सघोजात प्रभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का आदेश दिया। फिर रक्त नामक 20वें कल्प में ब्रह्मा जी रक्त वर्ण शरीर धारण कर प्रकट हुए। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यानमग्न थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। लाल नेत्रों वाले उस पुत्र के वस्त्र, माला, आभूषण भी लाल रंग के थे। उस आत्मबल से युक्त पुत्र को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे वामदेव शिव हैं। तब उन्होंने कुम्हार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और शिव भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए थे। तब वामदेवधारी शिव ने परम प्रसन्न होकर ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यही वामदेव शिव का दूसरा अवतार है। इसके बाद पीतवासा नाम से 21वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तब उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रोण कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर लहरा रहा था। उस बालक ने ध्यानस्थ होने पर ब्रह्मा जी ने उस बालक को तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यानयुक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरी गायत्री का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हुए। तब उनके बगल से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। ये तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प शुरू हुआ। उसे शिव कल्प कहते थे। एक वर्णम की दशा में जब 1000 वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हुए। उस समय ब्रह्मा ने के समक्ष एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस कुमार का रंग काला था। उसने काले वस्त्र, काली पगड़ी एवं यज्ञोपवीत मुकुट धारण कर रखा था एवं उसके शरीर पर लेपन किया हुआ अंगराग भी काला था। इस प्रकार कृष्ण पिंगल वर्ण वाले कुमार को देख ब्रह्मा जी ने वंदना की। तब उनके बगल से कृष्ण वर्ण वाले तथा काला अंगराग लेपन किए 4 महामानसवी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब परम तेजस्वी शिव के समान थे। उनके नाम कृष्ण, कृष्णशिख, कृष्णाय और कृष्ण कृष्णगर्ग थे। फिर इन तेजस्वी पुरुषों ने षष्ठी रचना के लिए घोर नामक योग का प्रचार किया। यही अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। हे सौनक, इसके बाद ब्रह्मा का विश्व रूप नामक दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कल्पना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, तब विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई एवं उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की रचना की। उनके नाम जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड थे। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हुए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सघोजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। महेश्वर की 5 मूर्तियां ईशान, पुरुष घोर, वामदेव और ब्रह्मा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें से पहला जो शिव स्वरूप है तथा सबसे बड़ा है, उसे ईशान कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है।
शिव जी का दूसरा रूप तत्पुरुष नाम से विज्ञात है। वे गुणों के आश्रय रूप तथा योग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। शिव का तीसरा नाम अघोर बुद्धि तत्वों के विचार के लिए है। चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान स्वरूप है। इस प्रकार इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।